हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की, जो आगे के जो रूल्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आज हम बात करेंगे विद का, बिलो का, ऑन का, अंडर का, अबव का और ओवर का प्रयोग कहाँ पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है विद की। तो विद का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में वो क्या दे हमें, कोई टूल्स यानी जो औजार है या इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण की बात हो, या हमें क्या दे वो वेपन यानी हथियार। तो ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में हमें प्रीपोजिशन डैश के बाद यदि हमें क्या दिया हो, कोई भी वेपन यानी हथियार या फिर इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण, जैसे कंपास हो गया, पेंसिल हो गई, ठीक है, और स्केल हो गया, और यदि उसके बाद सेंटेंस डैश के बाद हमें क्या मिले, टूल्स यानी औजारों की बात आती हो, तो उनके साथ हमें क्या यूज करना है, विद का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बोल दिया सी ऑलवेज राइट्स डैश ए पेंसिल। तो वो यहाँ पे क्या कर रही है, सी ऑलवेज राइट्स ए पेंसिल, यानी वह हमेशा लिखती है किसकी सहायता से, पेंसिल यानी उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट। इसके साथ में क्या यूज करना है, विद यूज करना है। यदि इसका दूसरा एग्जांपल देखें हम, जैसे उसने दे दिया ड्रॉ सर्कल डैश ए कंपास, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वह एक वृत्त बना रही है, किसके द्वारा बना रही है वो, कंपास यानी प्रकार की सहायता से। तो इसके साथ हमें क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करना है। आई रिपीट, दोबारा बता रहा हूं मैं, यदि हमें सेंटेंस के बाद क्या दे, सेंटेंस में यदि हमें डैश के बाद क्या दे वो टूल्स यानी औजार की बात हो, या इंस्ट्रूमेंट यानी कोई उपकरण की बात हो, या वेपन यानी कोई हथियार की बात हो, तो हमें हमेशा उससे पहले क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करना है। जैसे शी ऑलवेज राइट्स डैश ए पेंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, विद। दूसरा एग्जांपल क्या है, ड्रॉ सर्कल डैश ए कंपास, यानी यहाँ पे क्या आएगा वो उसके साथ विद। तो विद का हमने कर लिया था, ठीक है। यानी सेंटेंस में हमें कोई भी उपकरण या हथियार या फिर किसी औजार से कोई चीज काटी जा रही है या फिर उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करना है। अब बात आती है बिलो की, यानी ये जो सेकंड जो हमारा रूल है उसका प्रयोग कहां पे करना है। तो ध्यान रखना, बिलो यानी यदि सेंटेंस में हमें क्या मिले, वो किसी की पोजीशन, लेवल यानी जो सत्तर बोलते हैं उसको, ये अगर किसी की यानी रैंक जो बोलते हैं, या फिर ये यदि क्या कर रहा है, किसी की घट रही यानी नीचे आ रही है, यानी किसी की बात, जैसे मान लो किसी की पोजीशन है, जैसे मान लो कोई आईएएस है या फिर एसआई है, यदि उसकी मतलब रैंक घट रही है यानी उसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है यानी नीचे जो आ रही है, उस केस में हमें क्या यूज करना है, जो प्रीपोजिशन बिलो वर्ड है उसका प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे मान लो, और जैसे अगर उसका बात आती है अबव की, तो ये क्या होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी बिल्कुल मतलब उसके जैसे बिलो का तो नीचे हो गया, अबव यानी बिल्कुल ऊपर जो की बात आती है, यानी ऊपर की रैंक होती है, ऊपर की पोजीशन होती है, लेवल जो भी स्तर उसका, उसके साथ हमें अबव यूज करना है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया था कि विद का प्रयोग कहाँ होगा और बिलो का प्रयोग। अब बात आती है ऑन की, यानी ऑन जो है उसका प्रयोग कहाँ पे करना है। तो ध्यान रखना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ शॉर्ट में। जैसे ये कोई मेज है, ठीक है, ये कोई मेज ले लिया और इस पर कोई हमने क्या छोड़ दिया कि बुक रख दी। तो अब ये बुक है वो क्या कर रही है, बिल्कुल इसको छू रही है, यानी बिल्कुल उसके ऊपर टच हो रही है, स्पर्श कर रही है। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है, ऑन तो प्रीपोजिशन वर्ड उसका यूज करना है। जैसे द बुक इज डैश द
ध्यान रखना वो बुक किताब है वो क्या है, कहाँ पे रखी गई है, टेबल यानी मेज पर। तो इस केस में हमें क्या करना है, ऑन का प्रयोग करना है। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा ऑन, यानी बिल्कुल जो उसके स्पर्श कर रही है यानी उसको टच कर रही है, तो उस केस में हमें यूज करना है प्रीपोजिशन ऑन का। अब बात आ गई कि अंडर का प्रयोग कहाँ पे करना है। वैसे अंडर का अर्थ होता है नीचे, ठीक है, और ऑन का अर्थ ऊपर, ठीक है, और विद का अर्थ के साथ, यानी किसी के साथ या किसी के द्वारा जो हम मतलब यूज करते हैं। अब यदि ये तो आगे जो बुक है वो उसको क्या कर रही है, बिल्कुल टच कर रही है, क्या कर रही है, टच कर रही है, और इस केस में हमें क्या यूज करना है, ऑन प्रयोग करना है। अब जैसे मान लो कोई रैट है यानी चूहा है वो यहाँ पे, ठीक है, चूहा है, वो क्या कर रहा है, बिल्कुल मेज के नीचे है, ठीक है, तो इस केस में हमें यूज क्या करना है, अंडर का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे द रेट इज द टेबल, या फिर हाइड लिख सकते हैं, यानी मतलब वो गायब हो गया उसके नीचे, तो इसके इस केस में हमें क्या यूज करना है, अंडर, यानी वो क्या है उसके नीचे है, ठीक है। अब बात आ गई ऑन की जो चीज स्पर्श करती है और टच करती है, उस केस में हमें क्या करना है, ऑन, और जो उसके बिल्कुल नीचे है अंडर का प्रयोग करना है। अब बात आ गई बिल्कुल हमारे हेड के अंदर, ठीक है, बिल्कुल हेड के ऊपर जो बात आती है, तो हमने देख लिया कि यदि जो अगर किसी चीज को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, बिल्कुल ऊपर अगर कोई चीज टच कर रही है तो उसमें हमें ऑन यूज करना है, और यदि किसी मेज के नीचे जैसे चूहा है या फिर कोई चीज रखी है तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, अंडर यूज करना है। अब बात आ गई जैसे मान लो बिल्कुल इस मेज के ऊपर क्या चल रहा है, एक फैन चल रहा है, क्या चल रहा है, फैन, ठीक है, पंखा चल रहा है जैसे, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, न तो इसको वो टच कर रहा है, यदि वो टच करता तो हमें उस केस में ऑन लगाना था, ठीक है, बट वो क्या कर रहा है इसमें बिल्कुल हेड के ऊपर यानी एकदम ऊपर चल रहा है, यानी सर के ऊपर बिल्कुल सीधे में, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें यूज करना है प्रीपोजिशन जो अबव है उसका प्रयोग करना है, ठीक है। अब ये तो देखो मैंने एक ही एग्जांपल में तीन चीजें करवा दी, यानी यदि कोई चीज किसी को स्पर्श कर रही है यानी छू रही है, टच कर रही है, तो उस केस में हमें ऑन यूज करना है, और जो यदि कोई चीज उसके नीचे है, ठीक है, यानी हाइड हो गई है या फिर वो उसके नीचे चली गई है, तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, अंडर का प्रयोग करना है। और यदि हमारे सर के ऊपर बिल्कुल जैसे पंखा चलता है, तो उस केस के में सेंटेंस में अगर यदि कोई पूछे तो उस केस में हमें अबव यूज करना है। अब बात आ गई कि जो और है उसका प्रयोग कहां पे करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एरोप्लेन बना दी, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अब जैसे फैन है तो इसकी तो पता है हमें कि फिक्स पोजीशन है उसकी, क्या है, फिक्स पोजीशन है, यानी वो यहाँ पे ही रहेगा बिल्कुल सीधे में, बट जो एरोप्लेन है वो क्या करेगा, बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरेगा, यानी मूव होगा वो यहाँ से, यानी बिल्कुल सर के ऊपर से निकलेगा। तो यदि ऐसी कोई चीज या फिर बॉल है या फिर कोई बर्ड है या फिर एरोप्लेन है, यदि हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से निकले तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, ओवर, यानी जो चीज क्या हो रही है बिल्कुल सर के ऊपर से निकल रही है, तो उस केस में हमें यूज क्या करना है, ओवर यूज करना है। तो मैंने देखो क्या चीजें बताई, यदि कोई चीज किसी के नीचे हाइड हो गई है यानी छिप गई है या फिर उसके नीचे चली गई है, उस केस में अंडर, और जो चीज बिल्कुल उसके ऊपर रखी है यानी टच यानी स्पर्श हो रही है, तो उस केस में हमें ऑन यूज करना है। और यदि हमारे सर के बिल्कुल ऊपर है और वो उसकी पोजीशन है वो क्या है, फिक्स पोजीशन है, तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन अबव का यूज करना है। और यदि कोई चीज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से निकले यानी मूव करती हुई निकले, जैसे हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, या फिर मान लो कोई बर्ड है या कोई मतलब बॉल है, तो वो उस केस में हमें क्या यूज करना है, ओवर यूज करना है, ठीक है। अब बात आ गई, हमने विद का कर लिया, बिलो का कर लिया, और ऑन का कर लिया, अंडर का, अबव का और ओवर का कर लिया।
अब बात आ गई इन की, यानी इन है उसका प्रयोग कहां पे करना है। इन जैसे अंदर मान सकते हैं इसको, या फिर में भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना इन जो है उसको अंदर या फिर में लिख सकते हैं, और सेकंड ले लेते हैं प्रीपोजिशन वर्ड इनटू, ठीक है। अब बात आ गई कि इन जो है उसका प्रयोग कहां पे करना है और जो इनटू है उसका प्रयोग कहां पे करना है। जैसे मैंने आपको एक ड्रॉ करके आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे ये कोई कप है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, चाय डाली हुई है। क्या है, चाय डाल दी। तो जो चाय है वो क्या है, डाल रहे हैं या फिर पहले से ही अंदर है। तो जो चाय है वो क्या है, पहले से ही अंदर है। यदि कोई चीज पहले से ही अंदर हो, जैसे मैंने बोल दिया, एग्जांपल ले लिया, द बुक इज डैश द बैग, ठीक है। यानी जो किताब है वो क्या है, बैग के अंदर है, तो उस केस में हमें इन लगाना है, यानी जो चीजें पहले से ही अंदर हो। अब यदि वो बुक को क्या करता है, यदि वो बैग के ऊपर रखी होती तो उसको इस केस में हमें ऑन यूज करना था, क्योंकि वो उसको क्या कर रही है, बैग को टच कर रही है। बट यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल था वो क्या कह रहा है, जो वो क्या है, बिल्कुल पहले से ही अंदर है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इनका प्रयोग करना है। क्या करना है, इनका प्रयोग। यदि हम क्या करें, जैसे मान लो मैंने इसको इसमें चाय डालना शुरू कर दिया, ठीक है, तो यानी यह क्या कर रहा है, वो फिल कर रहा है, ठीक है। यानी इसकी जो मोशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यानी इसमें मूवमेंट हो रही है, यानी कोई चीज जो हलचल होके अंदर जाती है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना इनटू द रिवर, तो उस केस में हमें इनटू यूज करते हैं प्रीपोजिशन। यानी जो चीज, जैसे मान लो यदि हमें पहले से ही कुछ अंदर मिले, यानी चाय अंदर है, तो इसके केस में हमें इन यूज करना है। बट अगर हम इसके अंदर डाल लेंगे चाय, तो क्या करेंगे, फिल होगा। तो इस केस में हमें क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन जो इनटू है उसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो आज हमने इनका और इनटू का भी कर लिया। बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे यदि कोई चीज, जैसे मान लो कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, रूम के अंदर जा रहा है। क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, इनटू। यदि वो लड़का पहले से ही रूम के अंदर है, उस केस में हमें क्या यूज करना है, इन यूज करना है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है। अब बर्ड्स की बात आती है, यानी पक्षियों की। अब बर्ड्स है वो क्या करेंगे, बिल्कुल ऊपर तो नहीं बैठते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी टहनियों पर बैठेंगे, ठीक है, यानी जो शाखाएं होती है उन पर ही बैठेंगे। तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, जैसे बिल्कुल ऊपर बैठ गया वो यहाँ पे, जैसे मान लो ये टहनी हुई और उसके ऊपर बैठ गया आगे, तो उस केस में हमें यूज क्या करना है, ऑन यूज करना है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, टहनी को टच कर रहा है, यानी छू रहा है, ठीक है। और यदि वो कहाँ हो, सीधा डायरेक्टली पूछ ले कि जो पक्षी है वो कहाँ बैठे हैं, यानी पेड़ के अंदर है, तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, इन यूज करना है, ठीक है। बट अगर वो पूछ ले, जैसे सैड बोलते हैं, यानी शाखा पर बैठे हैं, तो उस केस में हमें ऑन यूज करना है। अगर वो डायरेक्टली हमें सीधा पूछ ले बर्ड्स के बारे में, तो हमें यूज करना है, इन यूज करना है, ठीक है। तो इन और इन, ऑन और जो इनटू है, इसके मैंने दो तीन उदाहरण बता दिए। अब जितने भी मैंने प्रीपोजिशन वर्ड करवाए हैं, जितने भी, जैसे विद हो गया, अंडर हो गया, अबव हो गया, इनटू हो गया, इन हो गया और ओवर हो गया, और जैसे मान लो पहले दिन किए थे ऑन है, ठीक है। तो उनके साथ इनके जितने भी एग्जांपल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा, यानी एग्जांपल के थ्रू करवा दूंगा, तो आप उसको देख लेना। आज के लिए इतना ही।